हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज की ये जो महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के सिलेबस से संबंधित। एमपी टेट वर्ग 3 जो चयन परीक्षा है का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तब तक अपन किस प्रकार से इसके सिलेबस की तैयारी करेंगे, मैथ का मैंने सिलेबस कम्प्लीटली पिछले वीडियो में बताया है, उसको आप पहले पूरा देखिए। इसमें कवर करेंगे जो ईवीएस जो सीडीपी का सिलेबस है, इसको कंप्लीट करेंगे, यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का कौन कौन से टॉपिक अपन को कंप्लीट करना है, कहाँ से प्रश्न ज़्यादातर आने की संभावना है, और जो पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस है उसको अच्छी तरीके से एक बार रीड कर लीजिए। संपूर्ण सिलेबस को एक बार कंप्लीट करने के बाद फिर आप प्रैक्टिस बराबर की लगाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर लगाना है। प्रीवियस ईयर्स के पेपर जितने ही लगाओगे आप, उतना ही आपको गहराई का पता चलेगा कि जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल आयोग है वो किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है। यह जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि परीक्षा में किस पैटर्न के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पहले आप उतनी तो आपको टाइम देना है किसमें, सिलेबस को कवर करने में, उतना ही टाइम देना है प्रीवियस ईयर्स के पेपरों में। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो इन दो चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, और यदि इन दो चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करोगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे बाल विकास का पूरा सिलेबस। तो यहाँ पर जो बाल विकास अपना पूछा जाना है वो कितना 30 नंबर का पूछा गया था। चयन परीक्षा में हो सकता है इससे कम का आए, क्योंकि चयन परीक्षा लगभग अपनी हो सकती है तो 100 नंबर की 100 अंक में डिवाइडेड रहेंगे, क्योंकि ये जो वर्ग 2 और वर्ग 1 की जो चयन परीक्षा हुई है उसमें जो पेपर पूछा गया है 100 नंबर का ही पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे 15 नंबर के तो अपना क्या आना, बाल विकास आना है। क्या आना है, 15 नंबर का अपना बाल विकास पूछा जाएगा, और 15 नंबर का बाल विकास, और 5 नंबर का रहेगा अपना जे समावेशी शिक्षा, 5 नंबर की रहेगी क्या अपनी समावेशी शिक्षा, और 10 नंबर का पूछा जाएगा क्या इसमें शिक्षा, क्या शिक्षा शास्त्र। तो कितना 10 5 15 15 कितना हो जाएगा, 30 नंबर का हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे पहला पॉइंट अपन को कंप्लीट करना है, विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। विकास किस दिशा में होता है, विकास की अवधारणा को अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है, और अधिगम से इसका संबंध किस प्रकार से होता है, इसको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लो। विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे व्यक्तिगत कारक हो गया, परिवेश हो गया, संस्कृति हो गई, सांस्कृतिक सभ्यताएं हो गई, तो जी इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। बाल विकास के सिद्धांत, बाल विकास के संपूर्ण सिद्धांतों को अच्छी तरीके से कंप्लीट करना, जैसे वाइगोत्स्की का सिद्धांत, चॉम्स्की का सिद्धांत, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंप्लीट करना है। बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहारिक संबंधी समस्याएं, मानसिक स्वास्थ्य का व्यवहार संबंधी समस्या, इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना। और आप लोग बराबर के यहाँ पर जुड़े रहोगे तो हाँ, वीडियो की क्वालिटी कम हो सकती है, लेकिन तुम्हें एक बेहतरीन तरीके से बहुत अच्छा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। बाल विकास के सिद्धांत, बाल विकास के सिद्धांत अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। ये वंशानुक्रम वातावरण का प्रभाव, इससे क्वेश्चन हर एक पेपर में पूछा गया, हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। सामाजिकरण की प्रक्रियाएं, सामाजिक जगत में बच्चों के शिक्षा को अभिभावक के साथ ही, इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना। प्याजे, पावला, कोहलबर्ग, थॉर्नडाइक, आलोचनात्मक स्वरूप, इनको और अच्छी तरीके से कंप्लीट, हर एक पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, इसको भी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लो। बुद्धि की रचना और आलोचनात्मक स्वरूप और उनका मापन, बहुआयामी बुद्धि, इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लो। व्यक्तित्व और उसका मापन, भाषा और विचार, इसके बाद में सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका, लिंग भेद, शैक्षणिक प्रथाएं, जो लैंगिक भेदभाव होते, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं।
इसके बाद में नेक्स्ट जो अपन को कंप्लीट करना है, अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म आदि विषमताओं पर आधारित भिन्नताओं की समझ भी इसको भी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लूँ। अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन, शाला आधारित आकलन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन स्वरूप और प्रथाएं, मान्यताएं, ये भी इसको भी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट है जैसे अधिगमकर्ताओं की तैयारी के स्तर के आकलन हेतु उपयुक्त प्रश्नों निर्माण, कक्ष में अधिगम को बढ़ाने की आलोचनात्मक चिंतन, अधिगमकर्ताओं को उपलब्धि के आकलन के लिए यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर इसमें से समावेशी शिक्षा के कौन कौन से कहाँ से आएंगे, जो लाभान्वित वंचित वर्ग के बच्चे, वंचित पृष्ठभूमि से आए अधिगमकर्ताओं की पहचान करना, ये यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अधिगम में आई कठिनाइयाँ, क्षतिग्रस्त आदि बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान, जैसे डिसलेक्सिया से प्रभावित है, कोई एफेजिया से प्रभावित है, कुछ डिसकैलकुलिया से प्रभावित है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन ज़्यादातर यहाँ से पूछे जाते हैं। प्रतिभावान बालक, सृजनशील बालक, विशेष क्षमता वाले अधिगमकर्ताओं की पहचान करने वाला बालक, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। समस्याग्रस्त बालक, पहचान एवं निदान पक्ष, यहाँ से भी क्वेश्चन। बाल अपराध के कारण, जो बाल अपराध करते हैं तो इसका कारण क्या है। नेक्स्ट है जैसे अब जो 10 नंबर का जो यहाँ से अपना पूछा जाना है, बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, बच्चे शाला प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्या और कैसे असफल होते हैं। शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रिया, बच्चों के अधिगम की रणनीति, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, अधिगम का सामाजिकरण संदर्भ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया बहुत ज़्यादा। समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बच्चा, इसको भी अच्छी तरीके से कंप्लीट करना। बच्चों की अधिगम वैकल्पिक अवधारणाएं, बच्चों की त्रुटियों को अधिगम प्रक्रिया के सार्थक कड़ी के रूप में समझना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और उसकी अवधारणा और रुचि, इसको भी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना। संज्ञान और संवेग, इसको अभिप्रेरणा और अधिगम, निर्देशन और परामर्श, पर्यावरण से संबंधित, और सृजन, स्मृति और विस्मृति, यहाँ से क्वेश्चन अच्छी तरीके से इसको कंप्लीट कर लेना है। आपके बाल विकास में एक भी नंबर नहीं कटेगा यदि अच्छी तरीके से आपने कंप्लीट किया है। हो सकता है इसमें जो चयन परीक्षा का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें 1-2 टॉपिक और एक्स्ट्रा कर दिए जाए, बाकी इतना ही सिलेबस रहेगा जहाँ तक के है, क्योंकि उसका स्तर बढ़ा दिया जाएगा, पूछने का जो प्रश्नों का लेवल रहेगा वो थोड़ी हाई कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चयन परीक्षा जो पात्रता परीक्षा का है वहाँ पर चयन परीक्षा का पूछा जाना, तो लेवल हाई कर दिया जाएगा, बाकी वो पूछा इसी प्रकार से जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और एक बेहतरीन तैयारी करने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।